We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इटावा में 26 जून को दादरपुर गांव में जमकर बवाल मचा। दादरपुर वही गांव जहां मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव नामक कथावाचकों संग बदसलूकी हुई। कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब दोनों कथावाचकों पर ही पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में केस दर्ज कर लिया। लेकिन इस पूरे मसले पर गगन यादव नाम के शख्स के कहने पर दादरपुर गाँव की ओर भीड़ ने कूच किया। पुलिस ने भीड़ को बाहर से रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच में जमकर संघर्ष हुआ। भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे। बचाव में पुलिस ने हवाई फायरिंग तक की और अब इस मामले में गगन यादव समेत 20 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें पुलिस की तरफ से जो SI हैं यानी कि प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी उनकी ओर से क्या क्या दिया गया है। इसमें कहा गया कि हम पुलिस वाले आपस में गगन यादव के द्वारा गांव दादरपुर में ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा भागवत कथा वाचक मुकुट सिंह यादव की चोटी काट देने के संबंध में हुई घटना के विरोध में सोशल मीडिया के माध्यम से सजातीय लोगों को चलो इटावा के संबंध में किए गए आह्वान पर शांति व्यवस्था कायम रखने संबंधी वार्ता कर ही रहे थे कि मुखबिर खास ने आकर मुझ प्रभारी निरीक्षक को बताया कि ग्राम दादरपुर में भागवत कथा के दौरान कथावाचक की चोटी काटने के मामले में गगन यादव संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सजातीय लोगों को ब्राह्मण समाज के लोगों को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी के साथ दिनांक 26 जून 2025 को एकत्र होने का आह्वान पर करीब 100 से 150 लोग पूर्ण सुनियोजित तरीके से एक राय होकर पूरी तैयारी के साथ अपने वाहनों से लुधियानी से निवाड़ी कला जाने वाले मार्ग पर टडवा कचियाना गांव के पास मुख्य सड़क पर एकत्रित हो रहे हैं, जो गांव दादरपुर में जाकर ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ उनके घरों में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी करने की नियत से एकत्र हो रहे हैं। उपरोक्त सूचना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस बल को सूचना से अवगत कराया गया तथा उच्च अधिकारीगण को सूचना से अवगत कराते हुए तमाम अधिकारियों के साथ बिजली घर बम्बा पुलिया पर उपस्थित आए प्रभारी निरीक्षक द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए सूचना से अवगत कराते हुए मौजूदा फोर्स के साथ निवाड़ी कला लुधियाना मार्ग पर गांव के समय करीब 1:30 बजे पहुंचा तो करीब 100-150 लोग जो अपने हाथों में लाठी व डंडा व पत्थर लिए हुए हैं अपने अपने वाहनों को सड़क के बीचों बीच खड़ा करके मार्ग को अवरुद्ध किए हुए हैं तथा आने जाने वाले वाहन व व्यक्तियों को रोककर और ब्राह्मण समाज के लोगों का जातिगत नाम लेकर जातिगत विद्वेष फैलाते हुए जोर जोर से नारेबाजी व गाली गलौज करते हुए गाँव दादरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपना व अपने फोर्स का परिचय देते हुए इस उग्र भीड़ को समझाने व रोकने का भरसक प्रयास किया गया और लाउड हेलर से बार बार भीड़ को चेतावनी देते हुए रोकने का हर संभव प्रयास किया, किंतु ये लोग नहीं माने। कहने लगे कि हमारे नेता गगन यादव ने कहा कि चाहे पुलिस को पीटना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम दादरपुर गांव पहुंचकर चोटी काटने वालों को सबक सिखा कर रहेंगे और कहते हुए और उग्र होकर पुलिस द्वारा रोके जाने का विरोध करने एक राय होकर पुलिस का नाम लेकर गाली गलौज व नारेबाजी करते हुए आक्रामक व उग्र होकर ग्राम दादरपुर की ओर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। उस आक्रामक भीड़ को रोकने के लिए हम पुलिस बल द्वारा पुनः चेतावनी दी गई, परंतु भीड़ पुनः और अधिक उग्र उत्तेजित होकर एक राय होकर ग्राम दादरपुर की ओर बढ़ते हुए हम पुलिस वालों को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से ईंट पत्थरों से पथराव कर हमला कर दिया, जिसमें हम पुलिस वाले बाल बाल बच गए। भीड़ के द्वारा किए गए पथराव से सरकारी गाड़ी टाटा सुमो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हम पुलिस वालों ने अपनी जमीनी कौशल को दिखाते हुए सिखलाए हुए तरीके से अपने अपने बचाव करते हुए इस उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए चेतावनी देते हुए आवश्यक बल प्रयोग किया गया, जिससे ये भीड़ तितर बितर होकर कुछ लोग अपने अपने वाहनों को लेकर भाग गए और कुछ लोग अपने वाहनों को छोड़कर खेतों व गांव टडवा कचियाना व पहाड़पुर गांव की तरफ भागने लगे तथा गांव में स्थित घरों में घुसने लगे, जिससे गांव वालों ने भय का माहौल उत्पन्न हो गया और गांव वालों ने अपने अपने घर के दरवाजे भय के कारण बंद कर लिए। मौके पर मौजूद पुलिस बल उग्र भीड़ में से 19 लोगों को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेर घार कर पकड़ लिया गया।
इसमें लिखा गया है कि इन लोगों के द्वारा किए गए कृत्य से सड़क पर आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। भीड़ के आने जाने वाले लोगों को सड़क पर अकारण रोक रखा था, जिससे उनको काफी दिक्कत हो रही थी और उग्र भीड़ द्वारा किए गए कृत्य की जानकारी मिलने के आसपास के गांव के लोग घबरा गए और अपने अपने घर के दरवाजे बंद रखे और अपने घरों से बाहर नहीं निकले। घटनास्थल के आसपास के गांव में आवश्यक रोजमर्रा का सामान नहीं पहुंच पा रहा है और डर भय के माहौल से लोग व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। फिलहाल ये तमाम जानकारी प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह राठी ने एफआईआर में दर्ज कराई है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी गगन यादव को बनाया गया है वो कौन है। गगन यादव इंडियन रिफॉर्मर्स नामक संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट बताता है। ये वही संस्था है जो भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग करती है। गगन यादव ने अपने फेसबुक के बायो में लिखा है कि वह युवा नेता है जिसकी विचारधारा समाजवादी है, मगर आपको ये बता दें कि गगन यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। फिलहाल इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।